हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी अलग होने वाला है। और तीसरी बात, मैं इस वीडियो को ज़्यादा फिल्टर नहीं करने वाला हूँ। जो मेरे मन में आता है वो मैं बोलने वाला हूँ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माई एंटायर जर्नी, माई एंटायर एक्सपीरियंस लिविंग इन जर्मनी, एंड हाउ डिड आई लैंड इन जर्मनी, एंड वॉट आई एम करंटली डूइंग इन जर्मनी। सो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू चेक आउट द टाइम स्टैम्प्स बिलो टू व्यू पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं 2018 से 2018, जब मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो जॉब बहुत ही बोरिंग लगता था और इतना मज़ा नहीं आता था। I was being in the project management domain. I was constantly under pressure and handling projects. So Indian style of working मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। बट पॉजिटिव उस जॉब से ऐसे थे कि मुझे हम्म, वो एक एटीट्यूड डेवलप हो गया कि कुछ चीज़ को अगर तुम उसके पीछे पड़ जाओ तो वो मिल ही जाती है। तो वो एटीट्यूड मेरे में उस जॉब से डेवलप हुआ। कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़े, और कैसा हम सिचुएशंस को हैंडल करें वो उस जॉब से मैं सीखा था। लेकिन 1 ईयर एंड 8 मंथ्स के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया। मेरे कंपनी में तब मेरा एक दोस्त भी था, पायस पायस देव, who encouraged me to pursue for my masters। and वो हमेशा मुझे इनकरेज और मोटिवेट करता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। और मैं तो मतलब मुझे बोर हो चुका था मैं लाइफ से ही। सो आई वांटेड टू टेक इनिशिएटिव, आई वांटेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बेटर माई लाइफ। सो आई वॉज एक्सप्लोरिंग वेरियस ऑप्शंस कि क्या कर सकते हैं। यूएस, यूके, कनाडा, हर एक कंट्री का मैंने एक्सप्लोर किया। पुणे जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे मैंने काफ़ी कंसल्टेंसीज को विजिट किया, और काफ़ी कंट्रीज़ को मैंने जहाँ पे फ्री एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। सो कुछ कंसल्टेंसीज से मैंने सैम्पल्स लिए थे, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के, और वही मैंने जर्मनी में चिपका दिए थे। सो ये आइडिया मैंने किया था। ये जो कोर्स है एक्चुअली, जो मेरा मास्टर्स कोर्स है वो है RWTH में, MME टाइम। ओके, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो वो ऐसा कोर्स है। तो मैंने 2019 में जब मैंने जॉब छोड़ा, उसके बाद मैंने IELTS वगैरह सब प्रिपरेशंस पहले से ही किया था, जर्मन लैंग्वेज का कुछ बेसिक क्लास वगैरह किया था। उसके बाद मैंने एप्लीकेशंस भी बहुत सारी जगह पे किए थे। न्यूजीलैंड में किया था, न्यूजीलैंड से मुझे एडमिट था। यूएस से मुझे एक एडमिट था। जर्मनी से 2 एडमिट थे। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको जैसे बताया, मैं डायरेक्शनलेस था, बस मुझे कौन सा कोर्स करना है उसका एक फेयर आइडिया था, और कोर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं अप्लाई कर रहा था। सो मेरा जो कोर्स है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक्चुअली बिजनेस स्कूल है, और वो पेड कोर्स है। जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के भी कोर्स है, जो कि फ्री एजुकेशन, फ्री ट्यूशन फी के लिए फेमस है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि जो कोर्स है वो रियली इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका प्रीशियस मनी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर कोर्स अच्छा नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। सो फोकस ऑन द कोर्स, नॉट द यूनिवर्सिटी एंड रैंकिंग। आई एम द ओनली चाइल्ड, और मैं काफ़ी पैम्पर्ड, और यू नो ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। सब हाथ में मिलता था। सो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाकी का जो एक्सपोजर है वो मुझे नहीं था। फर्स्ट टाइम जो मैं घर से बाहर आया वो डायरेक्ट जर्मनी आया। तो बट माई मॉम वॉज वेरी सपोर्टिव, और माई मॉम ऑलवेज encouraged मी फॉर जर्मनी और गोइंग abroad टू स्टडी मास्टर्स। सो मैं बहुत डाइसी था कि मुझे ये डिसीजन लेना है या नहीं। तो काफ़ी मेरे दोस्त, आदित्य बोल के एक फ्रेंड है, उसने मुझे इनकरेज किया कि तू जा जर्मनी में और कर, परस्यू कर तेरा पैशन। तो सच बोलो तो इतना पैशन था नहीं, क्योंकि मैं डरा हुआ था अंदर से कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो है
कि अगर तुमको कुछ करना है लाइफ में, तो आपको आपका कंफर्ट ज़ोन जो है, कंफर्ट ज़ोन वो छोड़ना पड़ेगा, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आपको कुछ कंफर्ट ज़ोन के बाहर आके ही काम करना पड़ेगा। सो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट भी था जब मैं जर्मनी में आने से पहले। फिर हम आते हैं अभी जर्मनी में आने के बाद। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी थी कि जर्मनी में आपको जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है, फिर आपको अकोमोडेशन मिलने में दिक्कत हो जाती है। सो अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा जर्मनी में जो है वो। 2019 में मैं जब आया, तब फर्स्ट मुझे मेरे पास अकोमोडेशन नहीं था। मुझे 1 तारीख से, अगले मंथ के 1 तारीख से मुझे अकोमोडेशन मिला था। सो आई वॉज लिविंग इन एयरबीएनबी फॉर 15 डेज। सो पहले 3 दिन तो मैं मेरे भाई के पास था, जो आशाफनबर्ग फ्रैंकफर्ट के यहाँ पे है, वहाँ पे रहता है। तो उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ आखन, और आखन में आई वॉज लिविंग इन एयरबीएनबी फॉर 15 डेज बिफोर आई गॉट एन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के बारे में, आई वॉज पेइंग 300 यूरोज, और लिविंग इन वन रूम विथ अ शेयर्ड पर्सन। सो एक रूम में हम 2 लोग रहते थे। सो काफ़ी एडजस्ट किया, उसने भी किया, मैंने भी किया, और बहुत सारे मेरे जो और दोस्त थे 2, वो भी दूसरे रूम में वैसे ही थे। सो मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे मैंने कभी एडजस्टमेंट नहीं किया बिल्कुल भी, और मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सिंगल रूम था, और कभी एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वेल टू डू फैमिली से था, हूँ अभी भी। और तो यहाँ पे आके मैंने सबसे पहली चीज़ जो सीखी वो है एडजस्टमेंट। सो बहुत लोगों से मैंने एडजस्ट किया, बहुत लोगों के साथ मैंने एडजस्ट किया, नए दोस्त बनाए, और ये जो एक्सपीरियंस था उसने मुझे काफ़ी एक्सट्रोवर्ट बनाया। 1-2 साल के लिए मैंने 1 साल के लिए पहले मैंने सब कोर्स पे फोकस किया, कोर्स ख़त्म किया, और पार्ट टाइम जॉब वगैरह के पीछे मैं नहीं भागा। और मुझे याद है मेरे जो पैसे थे वो ख़त्म होने वाले थे 1-2 महीने में, और मेरा प्लान था कि मैं घर से पैसे मंगाऊँ के फॉर माय सेकेंड ईयर एक्सपेंसेस। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब, और मैं नहीं दूंगा। उन्होंने सीधा मना कर दिया। फिर मुझे पता चला कि अरे अगर पैसे नहीं आए तो मुझे काम करना है। तो दूसरे ही दिन मैं गया, और मैंने पार्ट टाइम जॉब के वहाँ पे जाके उनको रिक्वेस्ट किया, टू बी ऑनेस्ट बहुत फोर्स किया उनको कि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए। उनको बैंक अकाउंट दिखाया, तो उस बंदी ने मुझे पार्ट टाइम जॉब दिया, एंड फ्रॉम देयर आई केम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन वंस अगेन। पार्ट टाइम जॉब किया, आई वॉज पेड अराउंड 10.5 यूरोज पर आवर। मेरा खर्चा निकल जाता था, और 100-200 यूरो बच भी जाते थे। आखन और पूरे जर्मनी में मैंने अभी तक 6 टाइम्स शिफ्ट किया है। ओके, इंटरसिटी मैंने एक बार शिफ्ट किया है, इंटरस्टेट मैंने एक बार शिफ्ट किया है, और आखन के आखन में मैंने 4 बार शिफ्ट किया है पूरा सामान। तो शिफ्टिंग का भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। टॉकिंग अबाउट कोर्स, कोर्स ठीक था, कोर्स अच्छा था, लेकिन ऑनलाइन जब कोविड हिट हुआ तो सब ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, और आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर, लाइक सॉरी, आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर एवरीवन एवरीथिंग शिफ्टेड टू ऑनलाइन। तो वो काफ़ी हैम्पर हुआ क्वालिटी, टू बी ऑनेस्ट। सो मैनेजमेंट, टेक्नो मैनेजरियल जो कोर्सेज होते हैं वो वहाँ पे जाके इन क्लास जाके जो मज़ा आता है वो ऑनलाइन में नहीं आता है बिल्कुल भी। अ, फिर मैंने काफ़ी इंटर्नशिप्स भी सर्च किए। इंटर्नशिप्स में मैंने जो 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 सर्च किया था, तो काफ़ी लगभग मैंने एप्लीकेशंस, टू बी ऑनेस्ट 1000 के आसपास मैंने एप्लीकेशन किए थे, और मुझे कुछ भी रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आया। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी दिए थे, लेकिन क्या गलती होती थी वो पता ही नहीं चलता था, सीधा रिजेक्शन आ जाता था। सो एक चीज़ नोट करना, जो सुन रहे हैं ये लोग, कि जब आप जर्मनी में अप्लाई करोगे तो आपको रिजेक्शन, जब वो रिजेक्ट करेगी कंपनी, तो आपको रीज़न नहीं देगी, सिंपली रिजेक्ट करेगी। या फिर ऐसे ही कुछ बेटर कैंडिडेट मिल गया, या फिर एक्सपीरियंस कम है वैसे, और कुछ रीज़न दे के आपको रिजेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड उनके फॉर्मेट्स होते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, एक इंटर्नशिप था
अनपेड इंटर्नशिप, वो मैंने 3 महीने का एक अनपेड इंटर्नशिप किया स्पेन में। रिमोट था वो, जर्मनी में बैठ के। लेकिन उस इंटर्नशिप में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। फॉर एग्जांपल बिजनेस प्लान कैसे डिज़ाइन करते हैं, एंड आई वाज वर्किंग विद द सीईओ ऑफ द कंपनी। ग्रोइंग कंपनी था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। पैसा नहीं मिला, मैं आई वाज डूइंग पार्ट टाइम जॉब, और एंड काफ़ी सारा मैं सेव भी करता था, क्योंकि एक एक यूरो, जब मैं इंडिया से आया था तो एक यूरो यानी तब लाइक 81-82 रुपीज़ होते थे। तो एक एक यूरो की तब वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी, अभी भी वैल्यू है। लेकिन जब हम आप यूरो में कमाते हो तो इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ता है जब आप एक्सपेंड करते हो। इंडिया में जब मैं था तो अ, मम्मी मेरी हमेशा बोलती थी कि यार कुछ खाना वगैरह बना ले, कुछ सीख ले अच्छे से, तो तू वहाँ पे जाके अब तुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। मैं बोलता था नहीं, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं एक दिन राइस, मतलब एक टाइम राइस लगा दूंगा और दूसरे टाइम तो मैं बाहर ही खाऊंगा, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, ट्रस्ट मी गाइस, मैं खुद रोटी, सब्जी, ये सब सारी चीज़ें मैं खुद बना सकता हूँ, और मैं रेगुलरली बनाता भी हूँ। क्योंकि यहाँ पे आके मुझे वो टेस्ट इतना सूट नहीं किया। कॉस्टली भी लगा था इनिशियली, और पैसे का इतना नहीं था। तो पैसा भी अगर आप दे रहे हो तो आप एक टेस्ट एक्सपेक्ट करते हो, तो वो मुझे नहीं मिला था। तो मैंने घर पे ही बनाना शुरू कर दिया था। इस जर्नी में काफ़ी सारे अच्छे दोस्त मिले। मुकेश, ऋषिकेश, श्रेयस, अरविंद, ये सारे शिक्षा, ये सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिले पूरे जर्नी में। और अ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, जो आप दे रहे हो, अगर आपने कुछ दिया तो आपको डबल मिलेगा। आप सुख दो, आपको सुख डबल मिलेगा, आप दुख दो, आपको दुख डबल मिलेगा। सो काफ़ी सारे अच्छे दोस्त हुए। सो 4 दोस्त तो मेरे, मतलब 3 दोस्त मेरे साथ ही रह रहे थे, तो वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी। और ये एक्सट्रोवर्ट होने का एक फ़ायदा होता है, आपको अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं। उसके बाद उस जो इंटर्नशिप मैं कर रहा था, अनपेड इंटर्नशिप, उसके बेसिस पे मुझे एक वर्किंग स्टूडेंट ऑफर मिला बोखूम में। तो मैंने इंटरसिटी पूरा शिफ्ट किया, और 6 मंथ्स का वो वर्किंग स्टूडेंट किया। लेकिन उस आफ्टर 6 मंथ्स क्या हुआ, एक्चुअली दे वेर विलिंग टू कंटिन्यू मी, लेकिन मुझे इंडिया जाना पड़ा, क्योंकि मेरे नाना जी जो है वो कोविड के कारण गुजर गए। सो आई हैड टू गो देयर, एंड माय मॉम वाज आल्सो अफेक्टेड बाय कोविड। सो मेरे पापा अकेले थे, तो मुझे वो जॉब छोड़ के जाना पड़ा। सो आई वेंट टू इंडिया, आई कंप्लीटेड माय मास्टर थीसिस, एंड इट वाज अ लॉन्ग स्टे, लाइक 5 मंथ्स स्टे। सो अकोमोडेशन छोड़ के मैं वहाँ पे गया। दिस वाज माय बेस्ट बेस्ट डिसीजन, बिकॉज मेरा थीसिस भी हुआ, मेरा पैसा भी बच गया, और मैं इंडिया भी जा पाया, और पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाया। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ और हमेशा बोलता भी हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो जॉब छोड़ने के बाद मुझे बहुत दुख लगा, एक इनसिक्योरिटी आया कि यार मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ये मुझे वापस कोई जॉब देगा या नहीं, और कितना वक्त लगेगा जॉब में मिलने में। और मुझे कौन स्पॉन्सर करेगा मैं जर्मनी में आने के बाद। तो ये सारे सवाल थे, लेकिन फिर भी मैं इंडिया गया, क्योंकि माय फैमिली नीडेड मी, और मैं गया। उसके बाद आई कंप्लीटेड माय मास्टर थीसिस, बिकॉज सारा कोविड के वजह से ऑनलाइन था। सो 5 मंथ्स में इंडिया था, 2.5 मंथ्स में मैंने थीसिस कंप्लीट कर दिया, और मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। इन द मीन टाइम मेरा जो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड मुकेश, उसका एक कॉन्टैक्ट था, वो एक कंपनी के साथ फ्रीलांसिंग कर रहा था। अ, जो कंपनी गाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जर्मनी में आने के लिए। उसने मुझे वो कॉन्टैक्ट शेयर किया, और वो बोला कि अगर तुझे जॉब ढूंढ रहा है तो बीच में अगर तुझे कुछ करना है और खुद को स्पॉन्सर करना है, तो सिर्फ तेरा खर्चा निकल जाएगा और तुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा, तो देख ले, ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने उस बंदे को कांटेक्ट किया, और उसने मेरा एक इंटरव्यू लिया, और लकीली इट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वापस जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इट वाज अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, और मेरा जो काम था वो कम्युनिटी मैनेजर था मैं।
जो एक ह्यूज कम्युनिटी था 20,000 बच्चों का, जो मुझे मैनेज करना था। और वो बच्चे जो थे वो मोटिवेटेड थे जर्मनी में आने के लिए। सो वो एक कंसल्टेंसी था। सो आई वॉज वर्किंग विद इट। और mm, मेरा काफ़ी उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुआ, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव हुआ, क्योंकि मैं वीकली सेशंस लेता था, वीकली 2 बार सेशंस लेता था। और जो कम्युनिटी था उसके क्वेश्चंस आंसर करता था। सो कम्युनिटी इंटरेक्शन, सो इट वाज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। और उसके वजह से ही मुझे अभी एक फुल टाइम जॉब मिला है। सो कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी काम हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। बीच में जब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, उसके पहले मैंने काफ़ी सारे छोटे जॉब्स भी किए हैं, मिनी जॉब्स, जैसे कि होम क्लीनिंग। फिर यूनिवर्सिटी में जाके क्लासरूम, टॉयलेट्स और बाथरूम सब वो भी क्लीन किया है। और लिंड में चॉकलेट फैक्ट्री में काम किया है। सो वहाँ से मैं अभी यहाँ तक मुझे फुल टाइम जॉब मिला है। फुल टाइम जॉब का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने लगभग 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन किए हैं, लगभग 20 to 23 इंटरव्यूज़ दिए हैं बिफोर आई गॉट सिलेक्टेड हियर। सो जो लोग सोच रहे हैं कि जर्मनी आना है, इट विल बी अ केक वॉक। श्योरली इट विल नॉट बी अ केक वॉक, बट आई कैन एश्योर यू गाइज दैट इट विल बी वर्थ, योर जर्नी विल बी वर्थ इट। सो अभी मुझे मंथ ऑफ मई में एक फुल टाइम जॉब मिला है, आफ्टर सो मेनी एप्लीकेशंस एंड सो मेनी इंटरव्यूज। सो नाउ आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन, Dresden, and this is regarding my full time जॉब, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही है वो। उसके अलावा जो मेरा अभी मन में आ रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला है इट विल बी कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड, जो जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं बोलते जाऊँगा। 2020 में, हम 2020 में जाते हैं। मुझे एक आइडिया आया कि व्हाई नॉट आई स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। सो क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था और ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता था, और मुझे रूम में बैठ के मतलब ज़्यादा घूमने का शौक नहीं है, रूम में बैठ के अच्छे से लैपटॉप के सामने टाइम पास करने का शौक है। सो मेरे काफ़ी सारे दोस्त बोले कि यार यू आर इन जर्मनी, तो यार तू घूम ले, थोड़ा देख ले जर्मनी, बाहर भी जाके देख ले क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि यू आर इन दैट प्लेस वेर वी ड्रीम ऑफ। ओके, हम वहाँ जाना चाहते हैं और तू ऑलरेडी वहाँ पे है। सो आई रियलाइज्ड इट एंड इट हिट मी सो हार्ड दैट आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी व्लॉग्स मैंने बनाए, और आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प स्टूडेंट्स। हिंदी में बनाने का यही मोटिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो समझ में आना चाहिए, कनेक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी। इंडिया में अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है वो। सो ये एक रीज़न है, मैं मैक्सिमम क्राउड को रीच कर पाऊँ इसलिए मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। मेरी हिंदी बिलकुल भी अच्छी नहीं है, आय एम फ्रॉम मराठी फॅमिली, मी मराठी आहे, तर माझी हिंदी इतकी चांगली नाही है, बट स्टिल आई स्टार्टेड हिंदी। और मेरी हिंदी काफ़ी इम्प्रूव भी हो गई यूट्यूब की वजह से। सो ये चैनल स्टार्ट किया। उसके बाद जो मैं जो इंटर्नशिप कर रहा था उसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों को मेरे यूट्यूब लिंक्स शेयर किए, जो जो उनको पार्ट टाइम जॉब या फिर जर्मनी कैसा है जिनको देखना था उनको शेयर किया। तो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए, एंड दिस वीडियो इज़ लाइक माई जर्नी, बिकॉज आई हैव रीच लाइक 1000 सब्सक्राइबर्स। और मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा कम्युनिटी बिल्ड हो पाएगा। So now we have reached like more than 1000 subscribers. So thanks for that. Keep supporting, and I will also deliver quality content. फिर जो चीज़ मैं और नोटिस किया जर्मनी में और इंडिया में, सो डिफरेंस जो मुझे लगा वो वर्किंग कल्चर का। सबसे पहले यहाँ पे, अगर इंडिया में कैसे हम 4-5 काम एक साथ, मल्टीटास्किंग में इंडियंस बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे लोग, उनको अगर एक काम दिया तो वो उनको 2-3 काम दिए तो वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो बहुत ही रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट है, वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और एक मतलब बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा पार्ट आप करते हो। सो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो अलग है, लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए
एक अच्छा इनकम चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए। सो दिस इज़ जर्मनी इज़ जर्मनी इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट। अगर आपको पैसा कमाना है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अगर आपको पैसा कमाना है, आपका मोटिव बस पैसा कमाना ही है, तो जर्मनी इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। यू कैन ट्राई यूएस। बट अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, सो जर्मनी इज़ डेफिनेटली द प्लेस यू शुड ऑप्ट फॉर। उसके बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब का बोला, मैंने फुल टाइम जॉब का बोला, मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बोला। उसके अलावा तो मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिस वाज इट, दिस वाज माय जर्नी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, शिफ्टिंग शिफ्टिंग भी जब आप करते हो तो मतलब इट इज़ अ फुल टाइम थिंग, ओके। शिफ्टिंग करते हो तो आपको यहाँ पे कैसा होता है, आप अकेले होते हो तो सब कुछ चीज़ आपको अकेले में करनी है, कोई आपको मदद नहीं करेगा, ओके। और कोई किसी को टाइम भी नहीं है, क्योंकि जर्मनी में जर्मन लोग तो मतलब पूरे इंडिपेंडेंट होते हैं, और हम कैसे फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ पले बड़े हैं, तो जब अकेले यहाँ पे आते हैं तो एकदम डिफरेंट फीलिंग है, डिफरेंट वाइब है। सो काफ़ी अकेला लगता है शुरू शुरू में, लेकिन वो अकेलेपन की भी एक आदत हो जाती है। सो शिफ्टिंग करना भी एक स्किल है मैं कहूँगा, क्योंकि आई हैव शिफ्टेड लाइक 6 to 7 टाइम्स नाउ। अकोमोडेशन के बारे में मैं कहूँगा, आप रजिस्टर कीजिए डॉर्म्स में, जो स्टूडेंट डॉर्म्स है उसमें रजिस्टर कीजिए एज सुन एज यू गेट एन एडमिट। और जब तक आपको अकोमोडेशन नहीं मिले तब तक आप एयरबीएनबी या फिर ए एंड ओ हॉस्टल्स में रह सकते हो, क्योंकि आपको एक अच्छा अकोमोडेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ किसी टॉपिक पे मैं कुछ और फोकस करूँ ऐसा लगता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ये एक पूरा अनफिल्टर्ड वीडियो था, जो जो मेरे मन में था वो मैंने शेयर किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ये मेरा कंटिन्यूस, ये हमेशा का एक ड्रिल है। Like it, share the video with your friends, families, or those who are interested in coming to Germany. Also, please subscribe to my channel for more awesome content ahead. Stay healthy, stay safe. अपने माँ बाप का ख्याल रखना। जय हिंद।